अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर थर्ड स्टाइकोमेट्री का, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना ज़रूरी है कि इक्वेशन को बैलेंस हम करते क्यों हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जितना मैस केमिकल रिएक्शन में होगा वो टोटल कंजर्व रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें H2 + O2 H2O बन रहा है। इसमें आप देखें यहाँ पे टोटल कितने 2 और ऑक्सीजन के 32 16 और 16, ठीक। तो यहाँ पे 34 ग्राम है और यहाँ पे आप देखें 18 ग्राम बन रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए जहाँ यहाँ पे जितना मैस होगा वहाँ उतना ही होना चाहिए, ठीक है। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास पूरा हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक ऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी स्टेप करेंगे उस वो करने के बाद फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे दोबारा, फिर उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मेटल को बैलेंस करने के बाद जाते हैं नॉन मेटल पे, और नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद दोबारा फिर जाएंगे कि देखेंगे मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। इस तरह ऑक्सीजन को आगे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद दोबारा जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे कि मेटल तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम आएंगे वापस। तो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से H2 + O2 = H2O। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल तो कोई नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। एक्चुअली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ही हैं, लेकिन इनके अलावा अगर और कोई नॉन मेटल होगी, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, तो उनको पहले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले लेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लगा लेंगे 2, ठीक। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2 और 2, ठीक। अब हाइड्रोजन पे जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2। अच्छा, एक और बात, इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हम सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स मोल्स भी होते हैं, मोल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है CH4 + O2 = CO2 + H2O। तो इसको किस तरह बैलेंस करेंगे, अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मेटल तो कोई नहीं है यहाँ पे, नॉन मेटल है कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 1, तो ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 3। तो 2 और 3 को तो बैलेंस नहीं कर सकते, इसको 2 और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो इसको 2 कर लेंगे, ठीक है। ये 2 हो जाएंगे और ये 2 4, तो यहाँ पे भी फिर कर लेंगे 2 4। अब देखें हमने स्टेप किया ऑक्सीजन का, अब दोबारा हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, देखेंगे मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, मेटल और नॉन मेटल देखेंगे। मेटल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो नॉन मेटल देखें कार्बन, ठीक है। कार्बन 1 मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे भी 4, 2 और 2 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अब क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे रखें 4 और यहाँ पे भी 4, 2 2 आर 4, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है। मतलब जितना मैस इधर होगा हमारे पास उतना ही इधर होगा, बैलेंस का ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं कौन सी है। Mg3N2 + H2O = MgOH all twice + NH3। इसको किस तरह बैलेंस करेंगे, वही मेथड जो मैंने आपको बताया है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन हर स्टेप करने के बाद पीछे वाला स्टेप चेक करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप से चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ठीक है। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेटल से। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लगा लेंगे 3, ठीक 3।
अब मैग्नीशियम के बाद नॉन मेटल हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे भी लगा लेंगे 2। ठीक, अब देखें हमने नॉन मेटल वाला स्टेप किया है, अब दोबारा फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे कि वो बैलेंस ही है या नहीं। तो यहाँ पे Mg3 मैग्नीशियम 3 और यहाँ पे भी 3। अब कंटिन्यू करेंगे नॉन मेटल 2 और 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे 1 है सॉरी, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। और नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 कितने, 6, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। ठीक, ये ऑल ट्वाइस है ना, तो मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और पीछे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक, अब ये स्टेप किया, फिर दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, मैग्नीशियम 3 मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक, अब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 6 और यहाँ पे क्या है, 3 2s are 6, तो ठीक है। अब जाएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें कितने हैं, 2 और क्लास 3 2s are 6, और यहाँ पे देखें 3 2s are 6, मतलब 6 और 6 12 हैं, तो यहाँ पे कितने, 6/2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हर स्टेप करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाना है और चेक करना है बैलेंस है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, कॉपर और नाइट्रोजन और वाटर, तो इस पे भी वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेटल कॉपर है हमारे पास, 1 कॉपर 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल हमारे पास है नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो ठीक। अब नेक्स्ट देखें, हमने स्टेप किया, दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, कॉपर 1 नाइट्रोजन 2 हर स्टेप करने के बाद यहाँ पे देखें नॉन मेटल वाला स्टेप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ना नाइट्रोजन वाला बैलेंस करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप चेक करना है कि डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। ठीक, अगर होगा तो फिर दोबारा बैलेंस करेंगे, यही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन 1 अब हाइड्रोजन रह गया, यहाँ पे कितना है, 3 2s are 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लगा लेंगे 3। ठीक है, अब देखें 3 लगाया, दोबारा फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे। ठीक है, कॉपर 1 ठीक, नाइट्रोजन 2 ठीक, ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखें 3, तो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। ठीक, अब दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हर स्टेप करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कॉपर देखें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नॉन मेटल नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2। ठीक, अब दोबारा जाएंगे किस पे, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 3 है। ठीक, अब हाइड्रोजन 3 2s are 6 हाइड्रोजन, 3 2s are 6, तो हर स्टेप करने के बाद दोबारा पहला स्टेप चेक करना है, दूसरा तीसरा इस तरह। ठीक है, हर स्टेप करने के बाद। ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये बिल्कुल 100% और एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड और HCl, और ये मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन बन रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह बैलेंस करेंगे, वही तरीका है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और सेकेंडली हर स्टेप करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप से चेक करना है कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है, जब बीच में हम कोई स्टेप करेंगे तो दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे, मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जो भी है। ठीक है, तो फिर दोबारा फर्स्ट स्टेप से चेक करेंगे। यहाँ पे मैग्नीज 1, यहाँ पे 1,
ठीक है, गुड। नेक्स्ट जाएंगे नॉन मेटल कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल हैं, लेकिन इनसे पहले अगर कोई और नॉन मेटल होगा तो उसको करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे देखें आप 1, यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ पे लगा लेंगे 4। ठीक है, अब ये स्टेप करने के बाद पहले स्टेप पे जाएंगे, देखेंगे मेटल बैलेंस है, एक मैग्नीज। ठीक, अब नॉन मेटल तो हो गया, अब जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लगा लेंगे 2। ठीक हो गया। अब दोबारा फर्स्ट स्टेप से चेक करेंगे, मैग्नीज बैलेंस 1 1। नॉन मेटल क्लोरीन 4 और 2 4। नेक्स्ट रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें 4 और यहाँ पे 2 2 4, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है इसको किस तरह बैलेंस करेंगे, वही स्टेप है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेटल यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे। ठीक है, अब दोबारा फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे, मेटल से। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक, फिर नॉन मेटल कार्बन 3 और कार्बन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे ऑक्सीजन का। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे लगा लेंगे 12। ठीक है, अब दोबारा फर्स्ट स्टेप से जाएंगे, चेक करेंगे, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, अब ऑक्सीजन 12 और 4 3 12। अब लास्ट में चेक करेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, और यहाँ पे 4 3 12 प्लस 4 3 12, तो ये 24 ही है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, कोई मर्जी इक्वेशन आप ले लें। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में तो आप वैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह C+O2 ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन इस तरह की कोई भी इक्वेशन, जिस तरह H2 + O2 = H2O, इस तरह की इक्वेशन तो हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब थोड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी ना, तब आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए ये मेथड बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को ट्राई करेंगे वो बैलेंस होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टडी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।